हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है अकाउंट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी एटले के सामान्य वीमा कंपनीના हिसाबों उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 21 करवाने वाली हूँ। मगर यहाँ पे ये सम देखने से पहले आप लोगों को गुजराती मीडियम की बुक में है पेज नंबर 11 एंड इंग्लिश मीडियम की बुक में पेज नंबर है 14। ठीक है, उसके ऊपर जो टेबल दिया गया है वो आप लोगों को अच्छे से देख लेना है और लर्न कर लेना है, उसके बाद ही ये सम आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2025 રિલેટેડ ટુ સીમા ઇન્સ્યોરન્સ કંપની engaged in ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે તારીખ 31/3/2025 રોજ પૂરા થતા વર્ષની નીચેની માહિતી આગના વીમાના ધંધો કરતી सीमा वीमा कंपनी आपेली है। ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन से सबसे फर्स्ट प्रीमियम दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या डायरेक्ट बिजनेस का है એટલે કે सीधा धंधा अंगेનું આપેલું છે। और सेकंड है यहाँ पे री इंश्योरेंस का। ठीक है, એટલે કે पुनः वीमा अंगेનું પણ આપેલું છે। ठीक है, तो यहाँ पे है प्रीमियम। तो इतनी सारी अमाउंट आप लोगों को दी गई है, तो आप लोगों को यही कन्फ्यूजन होगा कि कौन सी अमाउंट पहले लेनी है, कौन सी किस में से किस तरह से माइनस करनी है और प्लस करनी है। ठीक है, तो वो आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड है क्लेम, थर्ड है कमीशन और फोर्थ है अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स दी गई है। ठीक है, और फिफ्थ नंबर का यहाँ पे है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क और एडिशनल रिस्क भी दिया गया है, एडिशनल रिजर्व। और यहाँ पे 6 नंबर का है कि 6% ऑफ नेट प्रीमियम इज टू बी केप्ट एज एडिशनल रिजर्व। Prepare a revenue account in the vertical form as prepared by IRDA for the year ended on 31st March 2025। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં પ્રીમિયમ, દાવો, કમિશન અને અન્ય ખર્ચા અને આવકો પણ આપેલી છે અને જોખમ મળેલ ચોખ્ખું પ્રીમિયમ અને ડિવિડન્ડ તે બધું જ આપેલું છે અહીંયા આગળ। અને 5મા નંબરની માહિતીમાં આપેલું છે કે બાકી જોખમ માટેનું અનામત અને વધારાનું અનામત પણ આપેલું છે। 6 नंबर के इन्फॉर्मेशंस में दिया गया है कि ચોખ્ખા પ્રીમિયમને 6% વધારાના અનામત તરીકે રાખવાનું છે। તારીખ 31/3/2025 રોજ પૂરા થતા વર્ષ માટે ઈડા દ્વારા નક્કી થયેલ ઊભા स्वरूपનું મહેસૂલી ખાતું તૈયાર કરવાનું છે। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को रेवेन्यू अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करना है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे शेड्यूल नंबर 1 किसका बनेगा, तो प्रीमियम अर्न का बनेगा। ठीक है, लेके कमाइल प्रीमियम। सेकंड नंबर में यहाँ पे बनेगा क्लेम का, थर्ड आएगा कमीशन और फोर्थ आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस, એટલે કે વીમાના ધંધાને લગતી કામગીરી। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 4 शेड्यूल टोटल बनेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों का पूरे का पूरा रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे फर्स्ट देखेंगे शेड्यूल नंबर 1। ठीक है, जो होगा प्रीमियम का, એટલે કે મળેલ ચોખ્ખું પ્રીમિયમનું થશે પરિશિષ્ટ 1। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन किस तरह से दी गई है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिया गया डायरेक्ट बिजनेस का और री इंश्योरेंस का दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को ये देखना है कि यहाँ पे डायरेक्ट बिजनेस जो दिया गया है उसका रिसीव्ड प्रीमियम कितना है, 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिख देना होगा 5 लाख जो रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट बिजनेस के थ्रू रिसीव्ड, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुजराती में थसे मॉडेल प्रीमियम। ठीक है, उसके बाद इसमें आप लोगों को क्या करना होगा, प्लस करना होगा क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग यानी कि यहाँ पे रिसीवेबल दिया गया है, कौन सा है, 1 अप्रैल 2024, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ओपनिंग એટલે કે થશે શરૂઆતનું, और ये हमारा हो जाएगा क्लोजिंग। ठीक है, એટલે કે થશે આખરનું। ठीक है, तो यहाँ यानी कि 50,000 जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग का है, इसलिए प्लस हो जाएगा। तो प्लस हम लोग करेंगे क्लोजिंग कितना है 50,000 अमाउंट, और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे ओपनिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग का आप लोगों को अमाउंट दिया गया है ₹30,000, तो इस तरह से आप लोगों को माइनस कर देना है। देन उसके बाद रिमेनिंग जो भी अमाउंट बचेगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 लाख प्लस 50,000 माइनस 30,000, तो आप लोगों को 5,20,000 का आंसर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या करना है, तो जो भी री इंश्योरेंस आप लोगों को दिया गया એટલે કે પુનઃ વીમા જે આપેલું છે उसका आप लोगों को देखना है। ठीक है, किस तरह से, तो इसमें भी सेम करना है कि रिसीव्ड जितना है वो उसमें प्लस हो जाएगा क्लोजिंग और माइनस हो जाएगा ओपनिंग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे री इंश्योरेंस का करेंगे। अभी रिसीव्ड कितना है એટલે કે મળેલ પ્રીમિયમ કેટલું છે, तो उसकी अमाउंट है 4,10,000। ठीक है, और इसमें आप लोगों को प्लस कर देना होगा क्लोजिंग એટલે કે જે આખરની બાકી છે તે, तो वो दिया गया है 5,000 और माइनस हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, એટલે કે शुरुआतनी रकम कितनी आपेली है, तो 4,000 4,000 आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, ये माइनस करने के बाद यानी कि 4,10,000 प्लस 5,000 माइनस 4,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 4,11,000। ठीक है, इन दोनों का यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, प्लस करना होगा। ठीक है, तो इन दोनों अमाउंट को आप लोगों को प्लस करना है, तो फाइनल आप लोगों को 9,31,000 का
आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या करना है, तो नीचे दिया गया है पेड और पेबल दिया गया है, ठीक है। तो पेड में यहाँ पे री इंश्योरेंस में ही होगा, ठीक है। डायरेक्ट बिजनेस में यहाँ पे पेड नहीं लिखा होगा, री इंश्योरेंस में लिखा होगा, એટલે કે પુનઃ વીમામાં લખેલું હશે ચૂકવાયેલ रकम, ठीक है। तो यहाँ पे पेड कितना हुआ है 50,000, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 50,000। इसमें भी सेम करेंगे क्लोजिंग, तो क्लोजिंग यहाँ पे कितना दिया गया है 31 मार्च 2025 का, तो वो है 7,000। तो प्लस हम लोग कर देंगे 7,000, उसमें से माइनस हो जाएगा ओपनिंग। ओपनिंग यहाँ पे आप लोगों को 5,000 का दिया गया है, ठीक है। इतना यहाँ पे अमाउंट है, तो यानी कि टोटल आप लोगों का 52,000 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ से माइनस करना है, यानी कि री इंश्योरेंस में जो पेड हुआ है वो आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा, એટલે કે પુનઃ વીમામાં જે ચૂકવવામાં આવેલ છે રકમ તે માઇનસ કરવામાં આવશે, ठीक है। तो यानी कि इसमें से आप लोगों को 52,000 का लेस कर देना होगा, तो फाइनल आप लोगों को 8,79,000 का आंसर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी वो हम लोगों ने ले ली, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे रिस्क की। तो यहाँ पे ये किसका है प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम या तो फिर ये जो रेवेन्यू अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो किसका है, तो फायर का है, ठीक है। એટલે કે आग माटेનું છે, तो इसमें क्या होता है 50% आप लोगों को यहाँ पे रिजर्व में रखना पड़ता है, ठीक है, यानी कि रिस्क के तौर पर। तो यहाँ पे जितना भी आप लोगों का आया प्रीमियम, ठीक है, 8,79,000, तो इसका 50% आप लोगों को करंट रिस्क निकालना होगा, ठीक है, यानी कि करंट रिजर्व हम लोग कितना रखेंगे, तो इसका 50% रखना होगा, ठीक है। इसका 50% हो जाएगा 4,39,500, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में दिया गया है कि 6% ऑफ नेट प्रीमियम इज टू बी केप्ट एज ए एडिशनल रिजर्व, यानी कि एडिशनल रिजर्व आप लोगों को कितना रखना है, तो 6% किसका, तो जो नेट प्रीमियम मिला है उसका, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે ચોખ્ખા પ્રીમિયમને 6% વધારાના અનામત તરીકે રાખવાનું છે। तो ચોખ્ખું પ્રીમિયમ કેટલું મળેલું છે 8,79,000, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 8,79,000 दिया गया है, तो इसका 6% आप लोगों को लेना होगा। 6% हो जाएगा 52,740, ठीक है। इसका आप लोगों को यहाँ पे टोटल कर देना है, तो टोटल हो जाएगा 4,92,240। इसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर का आप लोगों को जो रिस्क दिया गया है वो, और एडिशनल रिजर्व जो दिया गया है वो, ठीक है। तो वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है ये दोनों, ठीक है, 2 लाख और 20,000 दोनों हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। एक हो जाएगा हमारा रिस्क और दूसरा हो जाएगा एडिशनल रिजर्व, એટલે કે વધારાનું અનામત, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद फाइनल जो अमाउंट मिलेगा वो आप लोगों को बाहर की कॉलम में क्या करना होगा, माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा, तो 2,72,240, ठीक है। इतना यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा, यानी कि 4,92,240 में से लेस हो जाएगा 2,20,000, ठीक है। तो इतना आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। उसके बाद इन दोनों का आप लोगों को माइनस कर देना है, तो लास्ट में आप लोगों को 6,06,760, ठीक है, इतना आप लोगों को आंसर मिलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट जो शेड्यूल है उसका फाइनल आंसर। तो ये अभी हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो आगे जो हम लोगों ने रेवेन्यू अकाउंट बनाया था उसमें लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 6,06,760। उसके बाद सेकंड हम लोग शेड्यूल यहाँ पे बनाएंगे क्लेम के लिए, એટલે કે દાવા માટે परिशिष्ट बीजू बनावવામાં આવશે, ठीक है। तो क्लेम के लिए यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो डायरेक्ट बिजनेस का है पेड, उसके बाद पेबल, ओपनिंग है और उसके बाद क्लोजिंग दिया गया है। तो इसमें भी सेम आप लोगों को करना है, किस तरह से, तो जो प्रीमियम में हम लोगों ने अभी किया उसी तरह से इसमें भी करना है। सबसे फर्स्ट क्या आएगा, तो डायरेक्ट बिजनेस, ठीक है। डायरेक्ट बिजनेस में क्या हुआ है, तो पेड हम लोगों ने कितना किया है 3,20,000, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3,20,000। उसमें प्लस हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस कितनी आप लोगों को दी गई है, तो क्लोजिंग है 60,000 की, तो वो प्लस हो जाएगा 60,000 और माइनस क्या हो जाएगा ओपनिंग, એટલે કે શરૂઆતની જે કિંમત આપેલી છે તે, तो माइनस हम लोग यहाँ पे करेंगे 40,000, ठीक है, इस तरह से। तो फाइनल आप लोगों को 3,40,000 का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, तो री इंश्योरेंस में देखना है। उसमें क्या करना है, तो जितना भी यहाँ पे पेड है वो प्लस हो जाएगा क्लोजिंग, माइनस हो जाएगा ओपनिंग, ठीक है। यानी कि अभी हम लोग देखेंगे री इंश्योरेंस का, એટલે કે पुनः वीमा माटे, तो उसके लिए पेड कितना दिया गया है 40,000 पेड है, प्लस क्लोजिंग कितना दिया गया है, तो 4,000 का क्लोजिंग है, उसमें से माइनस हो जाएगा ओपनिंग, तो ओपनिंग आप लोगों को 3,000 का दिया गया है, ठीक है। इस तरह से करना है, तो फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा 41,000, ठीक है।
41,000 को यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना होगा आप लोगों को, ठीक है। हम लोगों ने प्रीमियम में क्या किया था, तो सेम प्रीमियम में भी प्लस किया था, इसमें भी आप लोगों को प्लस करना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को 3,81,000 का यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे जो दिया गया है रिसीव्ड में, ठीक है, कितना दिया गया है, तो री इंश्योरेंस में है 30,000, 4,000 और 3,000, ठीक है। इसमें भी सेम इसी तरह से करना है कि रिसीवेबल कितना है, એટલે કે મળવાપાત્ર કેટલું છે, तो उसकी अमाउंट यहाँ पे है 30,000 प्लस हम लोग करेंगे क्लोजिंग, ठीक है। तो क्लोजिंग की अमाउंट यहाँ पे है 3,000, ठीक है। तो प्लस हम लोग कर देंगे 3,000 और माइनस कर देंगे ओपनिंग એટલે કે શરૂઆતની बाकी, वो है यहाँ पे 4,000, ठीक है। यानी कि फाइनल आप लोगों को 29,000 का आंसर मिल जाएगा, वो इसमें से आप लोगों को लेस कर देना है એટલે કે माइनस કરવામાં આવશે, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, तो 3,52,000 का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद इसमें आप लोगों को ये देखना है कि ये सब में क्या क्लेम के रिलेटेड कोई भी लीगल एक्सपेंसिस है या नहीं, ठीक है। એટલે કે દાવા અંગેના કોઈ પણ કાનૂની ખર્ચા આપેલા છે કે નહીં તે જોવાનું રહેશે, ठीक है। तो यहाँ पे 4th नंबर के इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि लीगल एक्सपेंसिस 3,000 का, और ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग 2,000 फॉर क्लेम, ठीक है। એટલે કે 2,000 આપેલા છે દાવા અંગેના, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या कर देना होगा, प्लस लीगल एक्सपेंसिस એટલે કે कानूनी खर्चा, ठीक है। कितना है, तो 2,000 इसका है, यानी कि टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3,54,000, ठीक है। ये यहाँ पे सेकंड नंबर के शेड्यूल का फाइनल आंसर हो जाएगा, वो हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट में लिख देंगे। कितना आएगा, तो 3,54,000 इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का आएगा कमीशन का, तो कमीशन का भी हम लोग शेड्यूल बना लेंगे, ठीक है। तो कमीशन में आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे दोनों इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ले ली, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर की भी ले ली है ऑलरेडी, उसके बाद 5th नंबर की भी आ गई, अभी 3 और 4 बाकी है, ठीक है। तो थर्ड नंबर में यहाँ पे कमीशन में दिया गया है पेड, कितना है, डायरेक्ट बिजनेस में 15,000। तो आप लोगों को पहले क्या करना है, डायरेक्ट बिजनेस का पेड कितना है, એટલે કે सीधा धंधा अंगेનું ચૂકવેલ કેટલું છે, 15,000 है, ठीक है। इसमें आप लोगों को प्लस करना होगा री इंश्योरेंस का पेड, ठीक है, એટલે કે पुनः वीमा अंगे જે ચૂકવવામાં આવ્યા છે તે, तो वो कितना है, 2,200 है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे 2,200। उसके बाद इसमें से माइनस करना होगा री इंश्योरेंस का रिसीवेबल है उतना, ठीक है। એટલે કે પુનઃ વીમામાં જે મળવાપાત્ર છે 2,500 રૂપિયા તે અહીં માઇનસ કરવામાં આવશે, ठीक है। तो वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या है, तो रिसीवेबल है, ठीक है, એટલે કે મળવાપાત્ર છે, और अमाउंट यहाँ पे आएगा 2,500 का, और फाइनल आप लोगों को 14,700 का आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा कमीशन के शेड्यूल का फाइनल आंसर, ठीक है, 14,700 इस तरह से आप लोगों को करना है। देन उसके बाद आगे हम लोग 4th नंबर का शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे, जो हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए, એટલે કે परिशिष्ट चार्ज થશે વહીવટી ખર્ચાઓ માટે, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक्सपेंसेस एंड इनकम दोनों साथ में दी गई है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस कौन कौन सी है, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को दिया गया है सैलरी, ठीक है, वो है यहाँ पे 16,000 का। उसके बाद स्टेशनरी दिया गया है 1,200 का। उसके बाद रेंट दिया गया है 4,000 का। देन उसके बाद इनकम टैक्स दिया गया है 30,000 का, ठीक है। यहाँ पे है इनकम टैक्स 30,000 का, तो हम लोग लिखेंगे इनकम टैक्स ₹30,000, એટલે કે આવક વેરો પણ આપેલો છે 30,000 નો। उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस में कितना आएगा, तो 2,000 क्लेम के लिए हम लोगों ने अलग से ले लिया था, ठीक है। अभी यहाँ पे रिमेनिंग कितना है, तो 1,000 है, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, तो लीगल एक्सपेंसिस એટલે કે કાનૂની ખર્ચા થશે 1,000 ના 1,000 के, ठीक है। उसके बाद नेट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड दिया गया है 4,000, और यहाँ पे दिया गया है नेट रेंट रिसीव्ड, ठीक है, એટલે કે ભાડું મળ્યું છે, तो ये हमारी इनकम होगी। तो ये दोनों यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखाना है, ठीक है, सिर्फ इतना ही दिखाना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल कर देंगे, तो इन सभी का यहाँ पे टोटल हो जाएगा 52,200 का, ठीक है। यानी कि आप लोगों को 4th नंबर के जो शेड्यूल है उसमें क्या लिखना होगा, तो 52,200, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे जो दो इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने नहीं ली थी, नेट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। तो वो कितना है, 4,000 का, तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 4th नंबर की इन्फॉर्मेशन में आएगा कि इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 4,000 रुपीज। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है नेट, यहाँ पे रेंट हमको मिला है, रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, એટલે કે
चोखू भाड़ू मड़्यू है तो वो कितना है 1000 रुपीज़ का है, तो वो भी यहाँ पे आप लोगों को क्या कर देना होगा, प्लस कर देना होगा 1000। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे देख लेना है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारी रह नहीं गई है ना यहाँ पे। ठीक है, એટલે કે કોઈ પણ માહિતી રહી ન ગઈ હોય તેની તપાસ કરવી। तो यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जिसकी हम लोगों ने एंट्री ना की हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी आ गई है, तो अभी हम लोग टोटल करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग ए का टोटल करेंगे, तो ए का यहाँ पे फाइनल हो जाएगा 6,11,760। ठीक है, उसमें से आप लोगों को माइनस करना होगा बी। ठीक है, बी यानी कि यहाँ पे ये तीनों का टोटल कितना होगा, तो टोटल आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा 4,20,900। ठीक है, और उसके बाद ए माइनस बी आप लोग करोगे यहाँ पे, तो 1,90,890। ठीक है, इतने रुपीस आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस में आया है, इसका मतलब ये हमारा प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, એટલે કે અહીં રકમ જે છે તે પ્લસમાં આવશે તો તે આપણો નફો થશે। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट आप लोगों को प्रिपेयर करना है जब भी एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो यानी कि जब भी आप लोगों को इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से सॉल्व करना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।